दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका होता है कि पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को समझो, फिर आपके ड्यूरेशन और रिस्क एपेटाइट। बट कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग इन तीन बातों को इग्नोर करके भी इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं, जिससे हमें भारी नुकसान हो सकता है। हम लोग अपने जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव नहीं कर पाए और जो भी फाइनेंशियल गोल हो वो पूरा ना हो। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका है कि आप पहले अपने ये जो तीन बातें हैं इनको समझो, फिर अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्टमेंट करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 1 महीने या फिर 3 महीने के बाद पैसे चाहिए तो क्या आप इक्विटी में पैसे लगाओगे? तो इक्विटी माइट नॉट बी द आइडियल सोल्यूशन इन दिस केस। क्यों? इक्विटी मार्केट में अपने को पता है काफी रिस्क है, वॉलेटिलिटी है, तो इतने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप इक्विटी मार्केट इज नॉट सुइटेबल। तो इसके अलावा अपने पास क्या ऑप्शन है? तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका जो ड्यूरेशन है उसके बेसिस पे आप कहां कहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और जहां तक ड्यूरेशन का सवाल है, आप एक दिन के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और कई सालों के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दोस्तों मैं हूं सीए सूरज और आज इस वीडियो में मैं इस बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो इक्विटी मार्केट के अलावा में भी हमारे पास एक ऑप्शन है, दैट इज डेट मार्केट या फिर मनी मार्केट जिसे हम लोग कहते हैं। तो डेट मार्केट में भी काफी सारे ऑप्शंस हमारे पास मिल जाते हैं और सिमिलरली मनी मार्केट में भी काफी सारे ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। तो पहला तो सवाल है कि भैया ये डेट मार्केट होता कैसा है। तो पहला जैसे आपको समझ में आ रहा होगा कि इक्विटी मार्केट में अपने क्या करते हैं, इक्विटी में पैसे लगाते, शेयर मार्केट में, शेयर बाजार में हमने पैसे लगा रहे है ना। वैसे डेट मार्केट में जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, कमर्शियल पेपर, सीडी, सीपी, इस तरह के काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहां पे पैसे लगाए जाते हैं। तो ये जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, कुछ एक डेट मार्केट के है, कुछ एक मनी मार्केट के है। तो मनी मार्केट और डेट मार्केट को मिला के एक बहुत बड़ा मार्केट है जहां पे भी इन्वेस्टर अपना पैसा लगा सकता है। बट इन्वेस्टर को यह ध्यान रखना है कि उनका ड्यूरेशन कितना है और ड्यूरेशन के हिसाब से ही वो अप्रोप्रिएट जगह पे इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड का केस में अपने पास काफी सारा ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन। और ड्यूरेशन आपका 1 साल भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है कुछ एक महीना हो, या फिर बहुत सारे साल, आई मीन ए लॉन्गर ड्यूरेशन 3 साल, 5 साल, 7 साल भी हो सकता है। तो चलिए एक एक करके इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपको एक दिन के लिए इन्वेस्टमेंट करना हो तब आप कहां पे इन्वेस्टमेंट करोगे? इन दैट केस आपके लिए ओवरनाइट फंड एक सुइटेबल ऑप्शन है। तो एक दिन के लिए हो या फिर एक वीक के लिए हो, आप ओवरनाइट फंड में पैसे लगा सकते हो। फिर दूसरा सवाल यह आता है कि मेरे को एक दिन के लिए नहीं, मतलब मेरे को कुछ एक महीने के लिए लगाना है। तो कितने महीने के लिए लगाना है? से सपोज मेरे को 3 महीने के लिए पैसे लगाना है, दैट इज लेस देन 91 डेज। तब आप कहां पे पैसे लगा सकते हो? तब आप पैसे लगा सकते हो लिक्विड फंड में। थर्ड, अगर आपको 3 महीने से 6 महीने के लिए पैसे लगाना है तब आप लगा सकते हो अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में। वैसे ही अगर आपको 6 महीने से लेकर 12 महीने तक में फंड पैसे लगाना है तब आप कहां पे लगाओगे? लो ड्यूरेशन फंड में। फर्दर अगर आपको 1 साल के लिए पैसे लगाना है तब आप मनी मार्केट फंड को भी चूज कर सकते हो। लॉन्गर ड्यूरेशन का अगर मैं बात करूं तो 1 ईयर से लेकर अगर 3 ईयर्स के बीच में अगर आपको पैसे लगाना है तब आप शॉर्ट ड्यूरेशन फंड को ट्राई कर सकते हो। वैसे ही 3 ईयर्स टू 4 ईयर्स का अगर आपका मैच्योरिटी है तो आप मीडियम ड्यूरेशन फंड में पैसे लगा सकते हो। वैसे ही 4 साल से लेकर 7 साल के बीच में अगर आपका मैच्योरिटी पीरियड रहता है तब आप मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आपका ड्यूरेशन 7+ ईयर्स है तब आपको लॉन्गर ड्यूरेशन फंड को चूज करना चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा कि आपका मैच्योरिटी के हिसाब से जो आपका ड्यूरेशन है उस हिसाब से आपके पास कितने सारे ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज नॉट द ओनली ऑप्शन। आप डेट मार्केट और मनी मार्केट में भी पैसे लगा सकते हो। डेट मार्केट और मनी मार्केट म्यूचुअल फंड की जो स्कीम्स है उसमें पैसे लगा सकते हो और अपने पैसे को पार्क कर सकते हो आपका ड्यूरेशन के हिसाब से। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कितना रिटर्न मिलेगा मेरे को इन सारे स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करके। तो पहला बात तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि ये जो स्कीम्स है इसमें आपको इक्विटी मार्केट जितना तो रिटर्न नहीं मिलेगा, बट इक्विटी मार्केट जितना रिस्की भी नहीं है ये सारे स्कीम्स। और जहां तक रिस्क का सवाल है, इन स्कीम्स में रिस्क काफी कम होता है एज कंपेयर टू इक्विटी मार्केट। बट जितने आपके ड्यूरेशंस बढ़ते जाएंगे, फॉर एग्जांपल ओवरनाइट फंड में कम रिस्क है एज कंपेयर टू आपका शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, और लॉन्गर ड्यूरेशन फंड में आपका सबसे ज्यादा रिस्क होगा। तो जैसे ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा आपका रिस्क भी बढ़ता जाएगा। बट सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है और सबसे जो अच्छा बात है, क्योंकि आपको पता है रिस्क एंड रिटर्न आर डायरेक्टली रिलेटेड। तो जितना रिस्क रहेगा उतना रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा, उतना ज्यादा रिटर्न मिलने का आपके पास एक्सपेक्टेशन होगा। तो जहां तक ओवरनाइट फंड का सवाल है उसमें आपको हो सकता है 4% से लेकर 6% तक का आपको रिटर्न देखने को मिले। बट वही अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन फंड में जाओगे हो सकता है आपको 10 से 12% का रिटर्न भी देखने को मिले। तो जितना ज्यादा ड्यूरेशन होगा उतना रिटर्न आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, मैंने अपने पूरे डिस्कशन में आपको ये बताया कि ड्यूरेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका इन्वेस्टमेंट का डिसीजन में। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते वक्त आपको ड्यूरेशन का ध्यान रखना है। अंटिल अनलेस आप ड्यूरेशन को ध्यान दोगे, आप इन्वेस्टमेंट में ब्लंडर करोगे, आपको लॉसेस हो सकते हैं। तो ड्यूरेशन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, एक मेजर रोल प्ले करता है।
तो आपको अगर अभी कोई भी क्वेरीज है इस वीडियो को लेके, इसमें जो भी मैंने आपको समझाया, तो आप उसे कमेंट कर सकते हो। अगले वीडियोस में मैं आपको एक एक जो स्कीम के बारे में मैंने इस वीडियो में इंट्रोडक्शन किया उसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।